Hello everyone, you are most welcome to Learn Easy classes. Today I am presenting first part of control and coordination. In this lecture, we'll discuss about the control and coordination in plants. In the second part of this lecture, we'll discuss about the control and coordination in animals. So students, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए. So we'll start today's lecture. तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट. तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन एक्चुअली में होता क्या है, तभी तो हम आगे समझ पाएंगे कि कैसे होता है. पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली ये होता क्या है, फिर हम इसका प्रोसीजर आगे समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक्चुअली है क्या. Coordination, the working together of the various organs of an organism in a systematic manner so as to produce a proper response to the stimulus is called the coordination. जितने भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ मिलकर किसी भी आउटर स्टिम्यूल्स के प्रति जो रिस्पॉन्स देते हैं या आपस में मिलकर जो एक कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज रिस्पॉन्स करना, मैसेज के प्रति किसी भी आउटर स्टिम्युलस के प्रति रिस्पॉन्स करने के लिए उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन. आपस में जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो लेकिन हमारे बीच में भी कोऑर्डिनेशन होता है कि हाँ टीचर आता है, हमें क्या करना है, टीचर और हमारे बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन होता है कि किस तरीके से हमारे वेरियस ऑर्गन सिस्टम सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी आउटर स्टिम्युलस के लिए रिस्पॉन्स करेंगे, तो उसे हम कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन. अब प्लांट्स किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्स कर सकते हैं, प्लांट्स के लिए किस स्टिम्युलस क्या हो सकते हैं. प्लांट्स के लिए स्टिम्युलस वाटर हो सकता है, आपका टेम्परेचर होगा, लाइट होगा, कोई भी आउटर स्टिम्युलस हो सकता है. अब स्टिम्युलस को हम कहते हैं स्टिमुलाई. जो सिंगल स्टिम्युलस का सिंगल है स्टिम्युलस और स्टिमुलाई. स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलाई को समझना बहुत जरूरी है. द चेंज इन द एनवायरमेंट to which the organism respond and react are called the stimuli. जो भी चेंजेस होते हैं आउटर एनवायरमेंट में. सपोज प्लांट है तो प्लांट में अगर हम उसमें वाटर के प्रति रिस्पॉन्स करेगा, प्लांट्स कोई टच करेगा प्लांट को तो भी रिस्पॉन्स करेगा. लाइट में चेंजेस होगा, लाइट के टेम्परेचर में चेंजेस होगा. तो देयर आर वेरियस टाइप से स्टिम्युलस जो होते हैं एनवायरमेंट में, जो भी चेंजेस होते हैं उनके प्रति जो प्लांट्स होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं. तो जो भी चेंजेस होते हैं एनवायरमेंट में वो हम उन्हें कहते हैं स्टिमुलाई. The response of organism to a stimulus is usually in the form of some movements of their body parts. अब जो भी स्टिम्यूल्स होते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्लांट्स की जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें मूवमेंट्स, कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं. तो उससे हमें ये समझ आता है कि प्लांट्स जो है वो आउटर स्टिम्यूल्स के प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यानी कि प्लांट्स के जो ऑर्गन्स हैं वो स्टिम्यूल्स के प्रति कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपस में ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जो भी स्टिम्यूल्स है उसके प्रति वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यानी कि उनकी बॉडी में मूवमेंट्स हो रहा है. द रिएक्शन टू स्टिमुलाई इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स करना ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉपर्टी है. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि आउटर स्टिम्युलस. अब हम एनिमल्स की अगर बात करें तो क्यों, अगर आप हॉट प्लेट रखी हुई है तो आप जरा सा आपके कांटेक्ट में आए कि फट से आप अपना हाथ खींच लेते हो, तो ये क्या है, ये भी स्टिम्युलस ही है और आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया. तो इसी तरीके से प्लांट्स में भी रिस्पॉन्स होता है. The animals can react to stimuli in a many different way because they have the nervous system and an endocrine system involving hormones. अब हमारे एनिमल्स में तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, जो स्टिम्युल्स के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं हमारे ऑर्गन्स, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है क्योंकि हमारे बॉडी में एक नर्वस सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है और बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं. तो ये टिपिकल प्रोसेस है. इससे हम आगे वाले अपने सेकंड पार्ट में, इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. अभी हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है. तो कोऑर्डिनेशन भी समझ आया, स्टिम्युल्स भी समझ में आए. अब प्लांट्स में क्या होता है कि ना तो आपके कोई नर्वस सिस्टम होता है, नर्व्स भी नहीं होती, जैसे हमारे बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड होती है वो भी नहीं होता, एंडोक्राइन सिस्टम भी नहीं होता. तो बहुत सिंपलर वे है प्लांट्स में कोऑर्डिनेट करने का. इन द प्लांट्स हाउएवर रिएक्ट टू स्टिमुलाई इन अ वेरी लिमिटेड वे. क्योंकि प्लांट्स में एक्चुअली क्या होता है, हार्मोन सीक्रेट होते हैं और हार्मोन्स के थ्रू ही प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन होता है बेसिकली.
ओके। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स coordinates their behavior against the environment change by using the hormones. प्लांट में किस तरीके से कोऑर्डिनेट होता है, उनके प्लांट्स के ऑर्गन्स के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है, हार्मोन्स के थ्रू होता है। प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, इसलिए प्लांट्स केवल जो स्टिम्युलस के प्रति जो रिस्पॉन्स करते हैं वो हार्मोन्स के थ्रू ही करते हैं। प्लांट्स के जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट्स हार्मोन। 4 तरीके के प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं और हम उनके फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन का क्या फंक्शन होता है प्लांट्स में? 4 हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। ओके, ऑक्सिन का क्या काम होता है प्लांट्स में? क्योंकि प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है और मूवमेंट्स होता है प्लांट्स में वो टोटली हार्मोन्स पर ही डिपेंड होता है, बिकॉज प्लांट्स में कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता। हमारे ह्यूमन बीइंग्स या अदर एनिमल्स की तरह कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन सिस्टम नहीं होता, सिंपली हार्मोन्स के थ्रू ही प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो हम ऑक्सिन को डिस्कस करते हैं। प्रमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, आल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट। ऑक्सिन इज मेड बाय सेल्स एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। क्या काम होता है ऑक्सिन का? प्लांट्स में जो सेल्स होती है उनको इनलार्ज करना, सेल डिफरेंशिएट करना कि भाई टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, किस सेल का क्या फंक्शन होगा, किस फंक्शन के लिए कौन से टिश्यू स्पेशलाइज्ड होंगे, ये सब जो डिफरेंशिएशन होता है या लेबर डिवीजन भी आप कह सकते हो सेल के बीच में, ये सब करने का काम कौन करता है? ऑक्सिन। और जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है उसको भी ऑक्सिन ही कंट्रोल करता है। और क्या काम होता है ऑक्सिन का? प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ, जो फलों की ग्रोथ होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स होता है, ये इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑक्सिन इज मेड बाय सेल एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टेम और रूट की जो टिप पर होती है उनकी सेल में आपका ऑक्सिन का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन सेकंड हार्मोन, प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। अब जिब्रेलिन भी सेल के इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, अगर ऑक्सिन सिक्रीट नहीं होगा तो जिब्रेलिन भी काम नहीं करेगा। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जिब्रेलिन वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन. It helps in the breaking of dormancy in seeds and buds, promote growth in fruits. जो सीड्स और बर्ड्स की जो डॉर्मेंसी की कंडीशन होती है, जब तक वो जर्मिनेट नहीं करते, वो कंडीशन होती है उनकी डॉर्मेंसी, उसे हम बोलते हैं। तो जब तक सीड्स जर्मिनेट नहीं होते, यानी कि जर्मिनेशन के लिए हेल्प करता है मेनली क्या? जिब्रेलिन, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स एंड प्रमोट फ्रूट ग्रोथ इन फ्रूट्स आल्सो. साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन, सेल में जो डिवीजन होता है, एंड हेल्प इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स, ये भी सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, और ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स. प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो स्टोमेटा होते हैं, लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स की, जो गैसियस एक्सचेंज के लिए स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है उसके लिए स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा साइटोकाइनेस. नेक्स्ट वन इज एब्सिसिक एसिड, जिसे हम AB बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड. इट इज ए प्लांट हार्मोन विच फंक्शन मेनली एज ए ग्रोथ इनहिबिटर. अब अगर मैं आपको बोलूं कि ऑक्सिन और एब्सिसिक एसिड दोनों में डिफरेंस बताइए. ये ग्रोथ प्रमोटर है, यानी कि ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्लांट्स को बढ़ने में हेल्प करता है. बट जो एब्सिसिक एसिड है, दिस इज द ग्रोथ इनहिबिटर, यानी कि एक ग्रोथ को एक डेफिनेट जो पर्टिकुलर साइज पे पहुंच के प्लांट्स, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू बढ़ता ही चला जाएगा. तो इसलिए ग्रोथ इनहिबिटर की भी जरूरत होगी. एक किसी टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर तो प्लांट्स की ग्रोथ रुकेगी ना. तो इसलिए ग्रोथ इनहिबिटर का जो काम करता है वो होता है एब्सिसिक एसिड, यानी कि ग्रोथ को कंट्रोल कर देता है. तो दिस इज द ग्रोथ इनहिबिटर एंड ऑक्सिन इज अ ग्रोथ प्रमोटर. जिब्रेलिन इज आल्सो ग्रोथ प्रमोटर, बट जिब्रेलिन एक्ट्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन. It promotes dormancy in seeds and buds. It also promotes the closing of stomata. यहाँ पर हमने देखा था साइटोकाइनिन क्या हेल्प कर रहा था? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. एंड एब्सिसिक एसिड हेल्प इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. इट प्रमोट द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स. जो लीव्स होती हैं
उनको विल्टिंग और फॉलिंग में हेल्प करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्सिशन भी बोलते हैं। जो पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, लीव्स गिर जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सिशन। तो प्लांट्स में हमने देखा कि 4 तरीके के हार्मोन्स हैं जो अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि प्लांट्स में जो मूवमेंट्स होता है, क्योंकि प्लांट्स में स्टिम्युलस के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है वो हमें कैसे पता चलता है कि प्लांट्स के पर्टिकुलर पार्ट्स में जो मूवमेंट्स होता है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं प्लांट्स में किस किस टाइप की मूवमेंट्स होते हैं जो कि उसमें ये आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो किस किस टाइप के मूवमेंट्स उनको हम पढ़ने वाले हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स मूवमेंट्स के बारे में। प्लांट्स में मूवमेंट्स स्पेशली किसकी वजह से होता है, या तो प्लांट्स के हार्मोन एक्शन करते हैं इसकी वजह से होता है, या फिर स्टिम्युलस का इन्फ्लुएंसेस होता है, उस वजह से प्लांट्स में मूवमेंट शो होता है। Movements of the plant's part are usually caused by an unequal growth in its two regions by the action of plant's hormones under the influence of the stimuli. हार्मोन जो एक्शन करते हैं और किसका इन्फ्लुएंस होता है, स्टिमुलाई का, उसकी वजह से प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है, प्लांट्स में जो मूवमेंट्स होते हैं, उन मूवमेंट्स को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, 2 तरीके से कैटेगराइज करेंगे, ट्रॉपिज्म और नेस्टीज। ट्रॉपिज्म को हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी कहते हैं और नेस्टीज को नेस्टिक मूवमेंट्स भी कहते हैं। ट्रॉपिज्म में बेसिकली क्या होता है कि जो प्लांट्स के मूवमेंट्स होता है वो मूवमेंट्स स्टिम्यूल्स के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। इट मीन जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, और नेस्टीज में क्या होता है, जो प्लांट्स के मूवमेंट्स को होते हैं वो स्टिम्यूल्स के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। इट मीन्स जो नेस्टीज में होता है वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। In tropism, the direction of stimulus determines the direction of movements of the plants part, but in the nesties, the direction of movement is not determine the direction of stimulus. So, tropism is a directional movement and nesties is a non-directional. Okay, clear हो गया। अब हम इन्हें 1 by 1 tropism और nesties को 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। प्लांट्स मूवमेंट्स को हम 2 तरीके से डिस्कस करेंगे। 2 तरीके का मूवमेंट होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो कि डायरेक्शनल मूवमेंट था, जो कि स्टिमुलाई के डायरेक्शन पर डिपेंड करता था, और जो नेस्टिक मूवमेंट है वो स्टिमुलाई के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। ये प्लांट्स के किसी भी पार्ट में इस टाइप का मूवमेंट हो सकता है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट को हम 5 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में स्टिमुलाई क्या होगा, लाइट। जियोट्रॉपिज्म में स्टिमुलाई होगा ग्रेविटी। कीमोट्रॉपिज्म में स्टिमुलाई होगा केमिकल, और हाइड्रोट्रॉपिज्म में स्टिमुलाई होगा वाटर, और थिग्मोट्रॉपिज्म में कोई भी टच या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट। नेस्टिक मूवमेंट्स में सेस्मोनेस्टिक, फोटोनेस्टिक, थर्मोनेस्टिक और थिग्मोनेस्टिक। सेस्मोनेस्टिक में कोई भी मैकेनिकल शॉक एक्सेट्रा, फोटोनेस्टी में लाइट के प्रति जो रिस्पॉन्स होगा, थर्मोनेस्टी में टेम्परेचर के प्रति, और थिग्मोनेस्टी में किसी ऑब्जेक्ट के टच के प्रति जो प्लांट्स में रिस्पॉन्स होता है वो नेस्टिक मूवमेंट होगा। अभी हम इन्हें 1 by 1 और भी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में। ट्रॉपिक मूवमेंट्स आपको पता है ऑलरेडी कि सच टाइप मूवमेंट्स इन प्लांट्स in response to the stimuli in which the direction of stimulus determine the direction of response। की प्लांट्स में जो भी स्टिमुलाई का डायरेक्शन होगा उस पर ही डिपेंड करेगा कि प्लांट्स का जो मूवमेंट्स है वो किस डायरेक्शन में होगा। सो ट्रॉपिज्म इज ए डायरेक्शनल मूवमेंट, ट्रॉपिज्म इज ए ग्रोथ मूवमेंट आल्सो, क्योंकि ट्रॉपिज्म में स्पेशली जो होता है वो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स होता है ट्रॉपिज्म। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म जिसमें कि लाइट स्टिम्युलस होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। They will grow towards the direction of the light. It may be positive or negative. फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि लाइट स्टिम्युलस होता है, लाइट के प्रति जो प्लांट्स में रिस्पॉन्स होता है वो फोटोट्रॉपिज्म होता है। नेगेटिव कैसे हो सकता है और पॉजिटिव कैसे हो सकता है। अगर लाइट के डायरेक्शन में जो मूवमेंट्स हो रहा है तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर जो मूवमेंट है वो आपका नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है। स्टेम में अगर हम देखते हैं तो स्टेम किस डायरेक्शन में मूव करता है, स्टेम लाइट के डायरेक्शन में मूव करता है टुवर्ड्स द लाइट, तो स्टेम में किस टाइप का फोटोट्रॉपिज्म शो होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। जबकि जो रूट्स होती है, रूट्स में लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट्स होता है,
तो रूट्स किस टाइप का फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स। ओके, नेक्स्ट जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है? जो हमारा स्टिम्यूल्स होता है वो ग्रेविटी होती है। द मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी आपको पता है कि फोर्स जो होता है, जो कि अर्थ फोर्स लगाती है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है अर्थ के थ्रू जो लगाया जाता है, दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटी। They will move in the direction of gravity. The roots will grow downwards and show the positive geotropism, while shoot will grow upward and the show the negative geotropism. क्योंकि जो अर्थ की डायरेक्शन में जो मूवमेंट्स होगा यानी कि रूट्स का, तो रूट्स में किस टाइप का? अर्थ की डायरेक्शन में मूवमेंट्स है, यानी कि ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूवमेंट है। तो अर्थ क्या, रूट्स किस टाइप का मूवमेंट शो करेंगे? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और जबकि इस टाइम में वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो जो स्टेम है उसमें किस टाइप का जियोट्रॉपिज्म शो होगा? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कीमोट्रॉपिज्म। जो केमिकल स्टिम्यूल्स, यहाँ पर केमिकल स्टिम्यूल्स के प्रति जो प्लांट्स का रिस्पॉन्स होता है वो कीमोट्रॉपिज्म। स्पेशली प्लांट्स के जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, आप उसमें देख सकते हो कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं, जो प्लांट्स के फीमेल पार्ट्स होते हैं, उसके स्टिग्मा में जो केमिकल सिक्रीट होता है उसके थ्रू ही पॉलन ग्रेन स्वेल अप हो जाते हैं और पॉलन ट्यूब अराइजेस हो जाती है। और इस टाइप का जो मूवमेंट्स होता है वो कहलाता है कीमोट्रॉपिज्म। और पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म में क्योंकि केमिकल के टुवर्ड्स द केमिकल के डायरेक्शन में जो मूवमेंट्स होता है वो कीमोट्रॉपिज्म और पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म शो करता है पॉलन ग्रेन्स। हाइड्रोट्रॉपिज्म, यहाँ पर स्टिमुलाई क्या है? वाटर। इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स विल ग्रो टुवर्ड्स द एरिया वेयर द वाटर इज प्रेजेंट। जो रूट्स किधर की तरफ ग्रो होती है? जिधर की तरफ वाटर होता है। और वाटर किधर होता है? अर्थ की तरफ, रूट्स की तरफ होता है वाटर। तो रूट्स में जो आपका मूवमेंट होगा वो किस टाइप का होगा? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है? इट इज द मूवमेंट और एक्शन ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच। किसी भी प्लांट्स को जब हम टच करते हैं और उसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है आपका थिग्मोट्रॉपिज्म। स्पेशली आपने अगर देखा हो टच मी नॉट का जो प्लांट होता है, उसे हम जैसे ही लीव्स को टच करते हैं तो वो एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाता है, डायरेक्शनली मूवमेंट जो होता है, दिस इज कॉल्ड द थिग्मोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पर हमने वन बाय वन डिस्कस करे फोटोट्रॉपिज्म, जिसमें कि लाइट स्टिम्यूल्स था। जियोट्रॉपिज्म, यहाँ पर स्टिम्यूल्स था हमारा ग्रेविटी, दो तरीके का था, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। देन कीमोट्रॉपिज्म, जिसमें कि हमने पॉलन ट्यूब का एग्जांपल लिया था, जिसमें कि केमिकल जो है वो आपका स्टिम्यूल्स का काम करते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म, वाटर स्टिम्यूल्स का काम करता है। और हाइड्रोट्रॉपिज्म, जो रूट्स होती है वो किस टाइप का हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। जबकि जियोट्रॉपिज्म में भी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म था और फोटोट्रॉपिज्म में जो रूट्स हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है। थिग्मोट्रॉपिज्म क्या है? जो जिसमें कि किसी भी टच से प्लांट्स में जो रिस्पॉन्स होता है वो थिग्मोट्रॉपिज्म होता है, स्पेशली आपका टच मी नॉट प्लांट्स। सो ओके स्टूडेंट्स, क्लियर द ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो बच्चों जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म जिसमें कि ग्रेविटी स्टिम्यूल्स था, ग्रेविटी के डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट्स होता है। तो यहाँ पर रूट्स देखो, रूट्स किधर मूव कर रही है? ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि ग्रेविटी का डायरेक्शन तो ये है। तो रूट्स में किस टाइप का जियोट्रॉपिज्म शो होगा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और जबकि यहाँ पर जो शूट है या स्टेम है वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि इसमें जो ग्रोथ हो रही है वो किधर हो रही है? ग्रेविटी के अपोजिट। तो ये किस टाइप का जियोट्रॉपिज्म शो करेगा? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। सो आई होप कि आपको ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्लियर हो गया होगा बच्चों। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे नेस्टिक मूवमेंट, जो कि अनडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। The movement of a plant part in response to an external stimuli in which the direction of response is not determined by the direction of stimuli. This one is very important point, क्योंकि nestic movement और tropic movement में बच्चों को काफी confusion होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको कि जिस डायरेक्शन में स्टिमुलाई का डायरेक्शन होता है उस पर ही डिपेंड करता है आपके प्लांट्स का मूवमेंट। जबकि नेस्टिक मूवमेंट में स्टिमुलाई का डायरेक्शन कुछ भी हो, यानी कि ये जो प्लांट्स का मूवमेंट है वो स्टिमुलाई के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। The stimuli may be classified as light, heat, touch or contact etc. कुछ भी हो सकती है आपकी stimuli. Nestic movement is not a directional movement of the plant part which responds to the stimulus. In nestic movement, from whichever direction the stimulus is applied, it affects all the part of the organ of plant. Stimuli, nestic movement में stimuli
किसी भी पोर्शन में प्लांट्स के अप्लाई किए जाए, बट जो उसका इफेक्ट होगा वो पूरे प्लांट्स के सारे किसी भी ऑर्गन्स में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जहां पर से अप्लाई किया गया वहीं पर प्लांट्स का रिस्पॉन्स हो। प्लांट्स के किसी भी ऑर्गन्स में उस स्टिम्यूल्स के लिए रिस्पॉन्स हो सकता है। जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या था, स्पेशली डायरेक्शनली मूवमेंट था। This movement take place in the flat organs of the plant like leaves, petals of the flower, etc. इस टाइप की मूवमेंट में क्या होता है, स्पेशली किस टाइप, कहाँ पर मूवमेंट्स होगा, प्लांट्स के जो फ्लैट ऑर्गन्स होते हैं, लीव्स हो गई, पेटल्स हो गए, फ्लावर्स के पेटल्स क्या होते हैं, जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं, उसमें इस टाइप का मूवमेंट्स दिखता है। नेस्टिक मूवमेंट्स यहाँ पर आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो। प्लांट्स को जैसे ही हम यहाँ पर टच करते हैं लीव्स को, और ये लीव्स जो होती हैं वो फोल्ड हो जाती हैं, तो इस टाइप का जो नेस्टिक मूवमेंट है ये थिग्मोनेस्टी जैसे कि हम कहते हैं। नेस्टिक मूवमेंट को हम और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स के टाइप्स के बारे में। कितने टाइप का होता है नेस्टिक मूवमेंट्स? नेस्टिक मूवमेंट आपको पता है कि अनडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट, सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट एक्चुअली हम बेसिकली, मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि नेस्टिक मूवमेंट को हम बेसिकली तो दो टाइप से ही पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं फोटोनेस्टी और दूसरा हम पढ़ते हैं थिग्मोनेस्टी। बट ये यहाँ पर मैंने आपको चार टाइप दिखाए हैं बिकॉज सेस्मोनेस्टी और थिग्मोनेस्टी ये दोनों आपस में एसोसिएटेड होते हैं, और फोटोनेस्टी और थर्मोनेस्टी ये भी आपस में एसोसिएटेड होते हैं। हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करके भी पढ़ सकते हैं और फिर हम इन्हें ऐसे भी पढ़ सकते हैं, थर्मोनेस्ट, फोटोनेस्टी और थिग्मोनेस्टी। तो मैं आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करके पढ़ा देती हूँ सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए, इनके बीच में जो माइन्यूट सा डिफरेंसेस है वो भी क्लियर हो जाएगा। Seismonestic movements, this type of movement is caused by the mechanical stimulus like shock, touch or contact, fast moving wind, raindrop etc. जो भी outer mechanical stimulus है उसके द्वारा जो plants में movements होता है उसे हम seismonestic movements कहते हैं। मिमोसा, पुदीका प्लांट में होता है, बायोफाइटम सेंसिटिवम में भी हो सकता है, नेपच्यूना एक्सेट्रा। ये आपको एग्जांपल मैंने दे रखे हैं। लेट्स डिस्कस द फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी से, फोटो से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर स्टिम्यूल्स लाइट है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। जबकि ट्रॉपिक में हमने जो फोटोट्रॉपिक पढ़ा था उसमें भी लाइट स्टिम्यूल था बट वो डायरेक्शनल मूवमेंट था। जबकि यहाँ पर जो नेस्टिक मूवमेंट में क्या है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। तो फोटोनेस्टी, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट यूजुअली इन द पेटल ऑफ अ फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज फोटोनेस्टी मूवमेंट। जो प्लांट्स के पेटल्स में, फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, कलरफुल पार्ट्स होते हैं, उसमें जो रिस्पॉन्स होता है लाइट की वजह से, लाइट स्टिम्यूल्स की वजह से, उसे हम कहते हैं फोटोनेस्टी मूवमेंट। द स्टिम्यूल्स इन फोटोनेस्टी इज लाइट। डैंडेलियन प्लांट्स के फ्लावर्स में आप देख सकते हो, मून फ्लावर में देख सकते हो, और भी आप यहाँ पर सेस्ट्रम नॉक्टर्नम में भी देख सकते हो। फोटोनेस्टी यहाँ पर शो होती है कि जैसे लाइट पड़ती है, सनलाइट होती है, तो लाइट के प्रेजेंस में जो पेटल्स होते हैं वो फ्लावर्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है पेटल्स की, जो कि फोटोनेस्टी शो करते हैं। नेक्स्ट, थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। थर्मोनेस्टी और फोटोनेस्टी एक दूसरे से एसोसिएटेड है बिकॉज थर्मोनेस्टी में क्या होता है, टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है उस पर ये जो मूवमेंट्स डिपेंड करता है वो थर्मोनेस्टिक मूवमेंट होता है। Such movement in plants occurs due to the change in temperature। और टेम्परेचर का वेरिएशन कब होता है, लाइट की वजह से टेम्परेचर वेरिएट करता है। लाइट होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लाइट नहीं पड़ेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सो इन दोनों को हम एसोसिएट करके भी पढ़ते हैं। फ्लावर ऑफ ए प्लांट ओपन विद राइज इन टेम्परेचर एंड क्लोज विद ड्रॉप इन टेम्परेचर। जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट्स के, वो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ओपन होते हैं और जब टेम्परेचर घटता है तो वो क्लोज हो जाते हैं। यानी कि जब सनलाइट होती है तो ओपन होते हैं और जब सनलाइट नहीं होती तो क्लोज हो जाते हैं। थिग्मोनेस्टी मूवमेंट, ये भी एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है क्योंकि हम यहाँ पर नेस्टिक मूवमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। इन रिस्पॉन्स टू द कॉन्टेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द थिग्मोनेस्टी मूवमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आने पर जो मूवमेंट होता है प्लांट में, दिस इज कॉल्ड द थिग्मोनेस्टी मूवमेंट। इन द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लीव लाइक डॉर्सिया, डायोनिया, टेंटिकल में जो टेंटिकल्स होते हैं वो शो करते हैं। जो टेंटिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी इंसेक्ट को कैप्चर करने का काम करते हैं। जैसे ही टेंटिकल्स में कोई भी इंसेक्ट या जैसे आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने लिया है, जैसे ही टच करता है टेंटिकल्स को, टेंटिकल उसे कैप्चर कर लेते हैं। जो वो उस टाइप का जो कैप्चरिंग का जो मूवमेंट होता है वो होता है थिग्मोनेस्टी। तो स्पेशली जो थिग्मोनेस्टी जो है वो स्पेशली हम देखते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उसमें। ओके बच्चों, क्लियर हो गया आपको नेस्टिक मूवमेंट्स?
अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगी प्लांट्स हार्मोन के फंक्शन के बारे में। अलग अलग हमने प्लांट्स हार्मोन के फंक्शंस देख लिए थे, तो यहाँ पर एक हम ब्रीफ में प्लांट्स हार्मोन्स के फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कई बार कि राइट डाउन द फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन। तो अब कैसे आप लिखोगे, द वेरियस फंक्शन ऑफ इन प्लांट्स इन विच रेगुलेट बाय द फाइटो हार्मोन, क्योंकि प्लांट हार्मोन क्या थे, फाइटो हार्मोन्स है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, इट मीन्स ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, डोरमेंसी को जो ब्रेक तभी तो सीड जर्मिनेट होगा। तो ये किसका फंक्शन होता है, प्लांट हार्मोन की वजह से ही ब्रेकिंग होती है डोरमेंसी सीड्स की। ग्रोथ ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स, स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, वो भी किस पर डिपेंड करती है, प्लांट हार्मोन पर। फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, वो भी प्लांट हार्मोन पर डिपेंड होता है। रिपाइनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये भी प्लांट्स पर ही, हार्मोन्स पर ही डिपेंड करता है। फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड थिगमोट्रोपिज्म एंड नेस्टिक मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, चाहे वो ट्रॉपिक मूवमेंट हो और चाहे वो नेस्टिक मूवमेंट्स हो, ये सारे मूवमेंट्स कहाँ से रेगुलेट होते हैं, प्लांट हार्मोन यानी कि फाइटो हार्मोन्स ही इन टाइप के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। तो हार्मोन्स के फंक्शंस क्लियर हो गए, क्या क्या फंक्शन करते हैं। अब पर्टिकुलर हार्मोन्स है जो कि इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, वो कि हम प्रीवियसली अभी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो क्लियर हो गया बच्चों फंक्शन ऑफ प्लांट्स। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट्स। अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो कुछ हद तक आप डिफरेंसेस खुद भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर टेबल के फॉर्म में दे रखा है, सो दैट कि आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए डिफरेंशिएशन के लिए तो फिर आप इजिली उसको पॉइंट्स वाइज लिख सको। ट्रॉपिक मूवमेंट्स डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, क्लियर है। नेस्टिक मूवमेंट अनडायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। यहाँ पर डायरेक्शन में जो मूवमेंट्स होता है यानी कि डायरेक्शनल रिस्पॉन्स है, और यहाँ पर स्टिमुलाई के डायरेक्शन पर रिस्पॉन्स डिपेंड नहीं होता, तो अनडायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स है, यहाँ पर जो मूवमेंट्स होगा उसमें प्लांट्स की ग्रोथ भी मैटर करती है, ग्रोथ जो प्लांट्स की होती है वो डिपेंड करती है ट्रॉपिक मूवमेंट पर। और नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ इंडिपेंडेंट, यहाँ पर ग्रोथ जरूरी नहीं है कि प्लांट्स के पार्ट में ग्रोथ हो, नेस्टिक मूवमेंट्स में ग्रोथ यानी कि ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, ग्रोथ इसमें जरूरी नहीं है। मोर और लेस परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, जो भी चेंजेस होते हैं प्लांट में ड्यूरिंग ट्रॉपिक मूवमेंट वो लेस परमानेंट एंड इरिवर्सिबल होते हैं। बट जो इसमें नेस्टिक मूवमेंट्स में जो चेंजेस होते हैं टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल, टेम्परेरी चेंजेस होते हैं और रिवर्स भी होते हैं, वापस वो अपनी कंडीशन में आ जाते हैं प्लांट, जैसे ही वो स्टिमुलस हटा प्लांट्स वापस अपनी कंडीशन में आ गए। बट ट्रॉपिक मूवमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो स्टेम में फोटोट्रॉपिक में शो कर रहा है स्टेम बड़ा हो गया और जब लाइट नहीं पड़ रही तो स्टेम फिर वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा। इट मींस जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स है वो इरिवर्सिबल होते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स हर तरीके के प्लांट्स जो होते हैं उन सब में शो होता है, जबकि जो नेस्टिक मूवमेंट्स होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड प्लांट होते हैं उनमें ही होता है, प्लांट के जो पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं उसमें ही नेस्टिक मूवमेंट, स्पेशली जो फ्लैट पार्ट होते हैं प्लांट के उसमें ही नेस्टिक मूवमेंट शो होता है। स्पेशली मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, लीव्स फ्लैट पार्ट है, पेटल्स जो फ्लावर्स के होते हैं उन सब में नेस्टिक मूवमेंट शो होता है। एक्शन बहुत स्लो होता है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट में, भाई हार्मोन जब काम करेगा प्लांट में जो ग्रोथ की प्रोसेस होगी, फ्रूट रिपाइनिंग होगी, विल्टिंग ऑफ लीव्स जो प्रोसेस होती है, जो भी आपकी जो हार्मोन्स के थ्रू जो भी प्लांट्स में ग्रोथ होती है, जो भी वो सब ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स के थ्रू जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो एक्शन है, स्लो प्रोसेस है। और नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है, इमीडिएट एक्शन होता है, इमीडिएटली जो भी एक्शन होता है वो इमीडिएट है। इसका एग्जांपल ट्रॉपिक मूवमेंट्स के हमने ऑलरेडी टाइप्स देखे थे, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेस्टिक मूवमेंट्स में फोल्डिंग ऑफ लीफ, टच मी नॉट को जैसे ही हम टच करते हैं तो लीव्स फोल्ड हो जाती है, जैसे हमने हाथ हटा लिया वापस अपनी पोजीशन में आ गए, और ये इमीडिएट एक्शन होता है, ऐसा नहीं हमने अभी टच किया तो बहुत देर के बाद वो रिस्पॉन्स करेगी, ऐसा नहीं है। तो ये इमीडिएट एक्शन भी हो गया आपका, और रिवर्सिबल भी है, टेम्परेरी भी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये भी आपका रिवर्सिबल भी है, और बहुत जल्दी जैसे सनलाइट होती है बंद हो जाता है, इवनिंग होती है सनसेट हो जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग की जो प्रोसेस होती है वो भी आपकी डिपेंड करती है नेस्टिक मूवमेंट पर, और जो पेटल्स और सेपल्स, जो पेटल्स की जो स्पेशली फ्लावर्स की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो भी डिपेंड करती है आपकी किस पर, नेस्टिक मूवमेंट पर। तो क्लियर हो गया आपको कि ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट में डिफरेंसेस क्या है बच्चों। आई होप कि आपको प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लियर हो गया होगा,
और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ह्यूमन के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो, एंड प्रेस द बेल आइकॉन आल्सो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।